Good morning, students. Today we'll learn some more important concepts. Okay. First is types of assets. Okay, types of assets. तो टाइप्स ऑफ असेट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए. एक टाइप्स ऑफ असेट्स बेस्ड ऑन अकाउंट्स मींस रियल अकाउंट, और एक है टाइप्स ऑफ असेट्स बेस्ड ऑन देयर नेचर. तो पहले लेंगे टाइप्स ऑफ असेट्स बेस्ड ऑन अकाउंट्स. ओके, तो फर्स्ट इज टेंजिबल असेट्स. हमने लास्ट टाइम सीखा था गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स एंड असेट्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. तो मैंने बोला था कि आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स. ये बेस्ड ऑन अकाउंट है. एक्चुअली ऐसा ही है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट. उसमें आता है टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स. तो assets are of two types, tangible assets and intangible assets. Okay, what do you mean by tangible assets? Tangible assets are those assets and properties which can be seen, touched and क्या आएगा felt. तो tangible assets ऐसा assets है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर को टच किया तो हम फर्नीचर दिख रहा है या दिख रहा है, ओके, देख सकते हैं. टच कर से हाँ टच कर सकते हैं. टच करके फील किया कि वुड का बना हुआ है. फर्नीचर बना होता है आयरन का भी, स्टील का फर्नीचर भी होता है, लोखंड मीन्स आयरन का फर्नीचर होता है. तो फर्नीचर को देख सकते हैं. हम देखा ये फर्नीचर है, उसको टच किया मालूम पड़ रहा है कि वो वुड का बना हुआ है. फर्नीचर को मैं टच किया मालूम पड़ेगा कि वो स्टील का बना हुआ है. तो टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स which can be seen, which can be touched and we can feel and also has monetary value. Okay, तो जमीन है तो लैंड है जो हम देख सकते हैं, बिल्डिंग हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, ये बिल्डिंग वुड का बना हुआ है कि सीमेंट का बना हुआ है. सर बोल रहे हैं तुम लोग मजाक करो, सर वुड का बनता है. यस, तुम गांव में जाओगे तो वहाँ पे घर वुड के भी बनते हैं, राइट. तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट में हम प्लांट को देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसे कार बनाने का प्लांट है, मम्मी ट्रैक्टर बनाने का लकड़ी प्लांट का है. बिल्डिंग बनता है. यस, कौन है ये बच्चा आवाज? लकड़ी का. यू ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स एंड प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी सीन, टच एंड फील. तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश भी हमको मालूम, यू कैन सी कैश के 100 रुपीज नोट्स है, के 2000 का नोट है, के 500 नोट है. ओके, स्टॉक ऑफ गुड्स का कोई भी स्टॉक है. ओके, जो बच गया, मैंने बोला था 10 लाख का गुड्स मैंने परचेस किया, उसमें से 8 लाख का गुड्स बिक गया, अब कितना गुड्स बचा? 2 लाख का बचा, तो उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स. तो ये भी क्या आएगा? सेट्स. तो टेंजिबल में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक ऑफ गुड्स. ओके, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एयर कंडीशन, एक्वागार्ड मशीन, टी कॉफी मशीन, शॉप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री, जो भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते, फील कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या आएगा? टेंजिबल असेट्स है. ओके, नाउ इनटेंजिबल असेट्स इसका एग्जैक्टली रिवर्स केस है. ओके, इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन. हम उसको देख नहीं सकते. ओके, कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली फील, जिसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं कि ये मेरी इनटेंजिबल असेट्स है. एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. इनटेंजिबल है फिर भी इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. तो इनटेंजिबल असेट्स आर द असेट्स which cannot be seen, जिसको हम देख नहीं सकते, which cannot be touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते, only we can feel कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुडविल. गुडविल मीन्स व्हाट? हमने बताया था, नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस which can be measured in terms of money. जैसा नाम है, रेपुटेशन है, हम नाम को देख सकते हैं क्या? हम नाम को टच कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा का बहुत नाम है, राइट, पॉइंट क्लियर. तो उस नाम को देख सकते हैं क्या? कंपनी का नाम दिखेगा तो टाटा के नाम से प्रोडक्ट दिखता है. पॉइंट क्लियर. कि प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है.
पॉइंट। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसको वो है क्या, गुडविल क्या है, नेम एविडेंस ऑफ बिजनेस, उसका नाम है, ओके, उसका रेपुटेशन है, उसके नाम से रेपुटेशन गुड्स बिकता है, तो दैट इज क्या है, इंटेंजिबल। पेटेंट्स, ओके सर ये पेटेंट्स क्या होता है ना, पेटेंट्स होता है फॉर एग्जांपल मैंने कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, मैंने कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया और उसको मैंने रजिस्टर करवा दिया मेरे नाम से कि ये प्रोडक्ट मैंने इन्वेंट किया हुआ, ओके, तो मैंने उसको मेरे नाम से रिजर्व कर दिया। अब वो प्रोडक्ट किसी और को यूज करना है, उसको मेरे को राइट्स पे करना पड़ेगा, उसको उससे मेरे से पेटेंट राइट्स रजिस्टर करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट, तुम यूज करते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, ये दिस पेटेंट रजिस्टर्ड विद क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट मींस बिल गेट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट नाम रजिस्टर्ड है, तुमको माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो जो भी तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसका राइट्स किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट है। तुम जब भी कंप्यूटर चालू करो उसमें लिखा रहता है ऑल कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, सॉरी, ऑल कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, ओके, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। तो पेटेंट एक राइट्स है जो हमको अगर यूज करनी है हमको प्राइस पे करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट चीज क्या आएगा, ट्रेडमार्क। सर ट्रेडमार्क क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुम देखा है कैमलिंग का प्रोडक्ट होगा, कोई भी कैमलिंग का प्रोडक्ट है, सब देखा होगा, तो कैमलिंग के प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, कैमल छपा होता है, क्या होता है, कैमल छपा होता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर तुमको कैमल नहीं मिलेगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर तुमको कैमल नहीं मिलेगा, कि कैमलिन ने कैमल का जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर कर दिया है, ओके, तो जो कैमलिन कंपनी है, ओके, उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है और कोई भी कंपनी वो ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता, ओके, उसको यूज करना है तो वो ट्रेडमार्क की जो राइट्स है उसको परचेज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे डाइन ना, बॉम्बे डाइन का कोई भी प्रोडक्ट, समझो मेरे को प्रोडक्ट बनाने का है और मेरे को नाम डालना है बॉम्बे डाइन का, ओके, तो मेरे उसको ट्रेडमार्क परचेज करना पड़ेगा मेरे को। मैं गुड्स बनाऊंगा, बाद में क्या करूंगा, ट्रेडमार्क लूंगा बॉम्बे डाइन की, बॉम्बे डाइन का ही ये कपड़ा है, तो आई हैव टू पे द क्या आएगा, फॉर ट्रेडमार्क, ओके। नेक्स्ट है कॉपीराइट्स, तुमने देखा होगा, ओके, तुम्हारी जो गवर्नमेंट टेक्स्ट है अकाउंट्स की या 10 की, उसमें लिखा होता है कॉपीराइट्स पे @C लिखा रहेगा, उसका रिवर्स किया रहेगा, ओके, तो कॉपीराइट्स इज रजिस्टर्ड विद क्या आएगा, बाल भारती, ओके। तो जितनी भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स है उसकी कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क किसके ऊपर है, ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ऊपर है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो मैं तुमको बताता हूँ तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ओके, लेट मी टेल मी, को शो करता हूँ व्हाट डू मीन बाय ट्रेडमार्क, सॉरी कॉपीराइट्स, ओके, लिखा रहेगा, ओके, ये देखो तुम लोग टेक्स्ट बुक दिख रही है, ओके, टेक्स्ट बुक सब बच्चे लोग दिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक दिख रहे हैं, ओके, इसमें देखो ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये सी लिखा हुआ है, राइट, क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो दिस इज क्या आएगा, ट्रेडमार्क, ओके, पॉइंट क्लियर। अभी आप रिपीट तुम लोग भी ग्राउंड चेक करें अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, इधर देखो तो तुम्हारा सी लिखा हुआ है, सी, पॉइंट क्लियर। सी मीन्स क्या आएगा, कॉपीराइट्स, ये कॉपीराइट किसके पास है, बाल भारती के पास है, तो हर बाल भारती टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या लिखा रहेगा, कॉपीराइट लिखा रहेगा। तो तुम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देख लें, तुम्हारा 10th के बुक में भी है, 11th के बुक में भी और 12th के बुक में भी है, पॉइंट क्लियर, तो लिखा है इधर कॉपीराइट्स, ठीक है। तो तुमको ये बुक का कोई भी मटेरियल कॉपी करना है तो तुम लोग को कॉपीराइट्स करनी पड़ेगी, पॉइंट क्लियर। तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, दिस ऑल आर माय इनटेंजिबल एसेट्स। लेकिन असेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, असेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, बोथ आर माय क्या आएगा, असेट्स, ठीक। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Tangible assets are those assets which can be seen, can be touched and feel and has monetary value. Example: land building, plant machinery, furniture, fixture, godown, air condition, aquarium machine, tea machine, coffee machine. Okay, cash, stock of goods. Intangible assets are those which cannot be seen, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, ओके, पॉइंट क्लियर। इसके बाद ओके, तो क्लियर सब लोगों को टाइप्स ऑफ असेट्स, ये बेस्ड ऑन अकाउंट्स है, ओके,
बहुत सारे टाइप का कुछ नहीं, कुछ चैट में पूछा। ओके, पेटेंट्स क्या है? कोई भी मैंने प्रोडक्ट मैंने इन्वेंट किया, ओके, मैंने कोई प्रोडक्ट किया, ऐसा मैंने प्रोडक्ट इन्वेंट, एक मशीन मैंने बनाया, वो मशीन अगर कार में चलाएंगे, मैंने ऐसा इन्वेंट किया कि कार में पानी से चलेगी। ऐसा इंजन बनाया, वो इंजन जब रन करेंगे तो पानी से चलेगा, और वो मैंने क्या किया, अपने नाम से रजिस्टर करवा दिया। अब वो जो फार्मूला है, मैंने रजिस्टर करा दिया। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल साजिद को यूज करना है वो चीज, तो मेरे से उसको पेटेंट्स खरीदना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तुमको अगर ऐसी कार का इंजन चाहिए जो पानी से चले, वो अगर पानी से चले पॉइंट, तो वो उसका प्राइस मेरे को पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ये काम कर, मेरे को 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ मेरे को तू दे दे, बराबर है। 100 करोड़ देने के बाद वो फॉर्मूला यूज कर सकता है, ठीक है, उसमें मिलेंगे पेटेंट्स। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर कॉमर्स क्लासेस, उसको मैं रजिस्टर करवा दिया, ओके, मेरे नाम से, पॉइंट क्लियर। अब वो ट्रेडमार्क, ओके, वो जो प्रॉपर कॉमर्स क्लासेस है वो कोई यूज नहीं कर सकता, और प्रॉपर का लोगो भी मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। मीन्स वो लोगो और मेरा नाम कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को यूज करना है तो मेरे से उससे राइट्स, उससे ट्रेडमार्क खरीदना पड़ेगा मेरे से, ओके। तो कैमलिंग के लिए क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कैमल है, पॉइंट क्लियर। तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का हम लोगो देख के पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, ओके। बहुत सारी कार की कंपनी है, तुम देखा होगा तुम लोगों ने, एच, तुम देखे ना होंडा कार, होंडा के सामने क्या होता है, एच होता है, एच, एच मीन्स होंडा, ओके। टाटा के कार के आगे क्या होता है, टी, टी बना होता है और सर्कल होता है, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो लोगो एट मार्क मालूम पड़ेगा कंपनी की, टाटा की है। तो हर एक कार की कंपनी का क्या होता है, लोगो होता है, उसका ट्रेडमार्क होता है और रजिस्टर करना पड़ता है। हमको अगर यूज करना है वो प्राइस पे करना पड़ेगा। पेटेंट्स मैंने बता दिया, कोई भी मैंने एक चीज इन्वेंट की है, कोई भी चीज मैंने इन्वेंट किया है और मेरे नाम से मैं रजिस्टर कर दिया, और किसी को यूज करना है तो प्राइस पे करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था माइक्रोसॉफ्ट, एमएस ऑफिस, ओके। तुमको कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करना है, डू परचेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। हम लोग सब यूज करते हैं, सब पैड यूज करते हैं, इन कंपनीज में हम लोग को परचेज करना पड़ता है। और एमएस ऑफिस का कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज है। ये टैली है, टैली भी तुमको यूज करना है, अगर पेड वर्जन जो भी 20-21 हज़ार का टैली का रेट है, ओके, वो 20 से 21 हज़ार का है, फाइन क्लियर। तो वो तुमको परचेस करना पड़ेगा, ओके। तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते, फाइन क्लियर। आवाज एकदम क्लियर है तेरा नेट तन्मय, यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा, यहाँ पे इज वेरी क्लियर आवाज, ओके। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हम फिर से करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, तब हमको फिर से करना पड़ेगा, ओके, टेंजिबल। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में अभी नहीं दिया है, इवन तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में टेंजिबल इंटेंजिबल इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। उसका रीजन है कि बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ओके, पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेट्स बेस्ड ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के हिसाब से टाइप्स ऑफ असेट्स है, ओके, पॉइंट क्लियर। तो पहला है फिक्स असेट्स, और आई कैन से नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स। फिर है करंट असेट्स, ओके, फिर क्या है करंट असेट्स, और तीसरा है फिक्टिशियस असेट्स, ओके, क्या आएगा, फिक्टिशियस असेट्स। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स, सेकंड इज करंट असेट्स, एंड थर्ड इज क्या आएगा, फिक्टिशियस असेट्स। तो चलो, ओके, हम सीखते हैं एक के बाद एक। आज का लास्ट कंसेप्ट है फिक्स असेट्स, बहुत सिंपल है। फिक्स असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट to the business are known as fixed assets. या fixed assets are those assets which are purchased for long term use. For example, land, building, land purchase करोगे, ओके, काय के लिए लॉन्ग टर्म यूज कर 10 साल 15 साल 20 साल उसको यूज करोगे। तुम लोग ने ऑफिस परचेस किया, उसको यूज करोगे बहुत टाइम के लिए। तुमने बिल्डिंग परचेस किया, तुमने मशीन परचेस की, तुमने स्कूटी परचेस किया, तुमने कार परचेस किया, उसको यूज करोगे तुम बहुत सालों के लिए, पॉइंट क्लियर। तो फिक्स असेट आर दोज असेट्स व्हिच आर परचेज्ड और एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ओके। दिस असेट्स मे बी
टेंजिबल और इनटेंजिबल, मे बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलता कि टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है तो तुमको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल सिखाया टेंजिबल क्या और इनटेंजिबल क्या है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, ये सारे से हम परचेस करेंगे, उसको हम कम से 5 से 10 साल यूज करेंगे। पॉइंटर, हम शॉप परचेस करते, खुद का शॉप परचेस किया तुमने ओके 50 लाख का, तो तुम क्या तुरंत बेच दोगे? नहीं, उसको तुम अपने बिजनेस में यूज करोगे। पॉइंटर, तो हम क्या बोलेंगे? फिक्स असेट्स। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या दिया है? करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दो असेट्स which can be converted into cash within short period, that is within 1 year. Okay, तो current assets क्या है? current assets we purchase current assets for business use, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। हेलो, ये कौन बोल रहा है? okay, एक मिनट में कुछ लोग म्यूट करूंगा। ठीक है, अब इसका आवाज नहीं आएगा। तो करंट असेट्स आर दो असेट्स। करंट असेट्स एक ऐसी एसेट्स हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ओके, विद इन शॉर्ट पीरियड मीन्स क्या है? विद इन 1 ईयर। तो करंट असेट्स आर दो असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, से फॉर 1 ईयर। क्या करंट ऐसी असेट्स हमको दो, हमको बिजनेस करना है तो हमको वो यूज करना पड़ेगा। तो डेटर्स, जिससे पैसा लेने का है, वो क्या आएगा? करंट असेट्स है। बिल रिसीवेबल, अगर बिल का पैसा लेना है तो मतलब करंट असेट्स है। कैश इन हैंड, ओके बेबी, क्या होगा? बार बार चेंज होगा। कैश एट बैंक, बैंक में क्या आएगा? असेट्स है। पॉइंट क्लियर? तो मतलब क्या आएगा? करंट असेट्स। पॉइंट। तो डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड स्टॉक, दिस आर माय ऑल करंट असेट्स। अगेन ये जो कंसेप्ट है ये तुमको लास्ट चैप्टर में काम में आएगा। सर कौन सा चैप्टर? फाइल अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट कंसेप्ट। नॉर्मली मैं ये लास्ट में सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि सर ने नहीं समझा है, तो समझा दे रहा हूँ। तो फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म है और करंट एसेट्स क्या आएगा? शॉर्ट टर्म है। ओके, लॉन्ग टर्म यूज है और ये फिक्स एसेट्स है, ये शॉर्ट टर्म यूज है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। ये असेट्स है लेकिन एक्चुअली में असेट्स नहीं है। ओके, हम लोग को फीलिंग होता है कि ये असेट्स है, एक्चुअल प्रैक्टिस में इज नॉट एन असेट्स। से फॉर एग्जांपल तुमको मैंने एक रेगिस्तान में लेके गया, मैं कहाँ लेके गया? रेगिस्तान में लेके गया। ओके, तो वहाँ पे दोपहर को रेगिस्तान में होता क्या है? दोपहर को क्या होती है? तुमको बहुत प्यास लगी है, तो दोपहर को क्या होता है? जो सैंड है वहाँ का चमकता है, तो तुमको लगता है कि तुमको पानी है, और तुम वहां जाते हो, देखते हो वहां पे पानी वानी कुछ नहीं होता है। फिर तुम देखोगे यार थोड़ा क्या और आगे जाके तुमको क्या दिखेगा? वापस चमकती हुई रेत दिखेगी, तुमको लगेगा कि पानी, तो वहां कुछ पानी नहीं होगा। तुमको फीलिंग होता है कि वो पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। सेम फिक्टिशियस क्या आएगा? ऐसा लगता है कि असेट्स एक्चुअल स्पेशल मैटर्स नहीं। तो पढ़ते, फिक्टिशियस असेट्स मींस द असेट्स व्हिच आर नॉट actually assets नहीं of business, though these assets are shown in asset side of balance sheet. assets कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के जितनी assets हैं वो बैलेंस शीट की asset साइड पे आती है। ओके, बैलेंस शीट में क्या आता है? assets and liabilities। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? liabilities, एंड राइट साइड में क्या आएगा? assets। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है? liabilities, एंड राइट में क्या आएगा? assets। तो जितनी भी assets है they are shown on balance sheet asset side। लेकिन फिक्टिशियस असेट्स एक ऐसी असेट्स है, फिक्टिशियस हाँ एक ऐसी असेट्स है, ओके, जो एक्चुअली असेट्स नहीं है। ओके, बट इट इज शोन ऑन बैलेंस शीट साइड। अगर तुम उसको बेचने जाओगे, ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। दे आर इमेजरी असेट्स, मतलब तुमको भास होता है कि वो असेट्स है, असेट्स नहीं है। इट इज दे आर इमेजरी असेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मींस तुम बेचने जाओगे तो उसको कोई भी तुम लोग 1 रुपया भी नहीं तुमको नहीं मिलेगा। ओके, तो fictitious assets are those assets which are not actually assets of the business, though they are, these assets are shown on asset side of balance sheet। Okay, they are imaginary assets। Okay,
हमको लगता है कि ये असेट्स, लेकिन असेट्स नहीं है, बट डू नॉट हैव एनी रिलाइजेबल वैल्यू। एग्जाम्पल दिए, डिफर्ड एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। मैंने बोला था, मुझे डिफर सिखाया था, 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हमने कहा लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया 1 लाख। ना एडवर्टाइजमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। जितना तुम राइट ऑफ करोगे वो पीएनएल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जितना राइट ऑफ नहीं करोगे कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट पे आएगा। तो 1 लाख में से मैंने 20 राइट ऑफ कर दिया, वो तो चला गया पीएनएल में। अब बैलेंस शीट में कितना बचा, 80,000 बचा, ओके ना। ये 80,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी कि 80,000 मेरा खर्चा है। मेरा कोई खर्चा परचेस करेगा क्या, ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा एक्सपेंस है, ओके। तो ऐसे कितने लोग मेरे खर्चे परचेस करेंगे, क्या तुम मेरे खर्चे परचेस करोगे? मेरे 80,000 का जो एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में है, तुम उसको परचेस करोगे क्या? या मार्केट में जाऊंगा, अरे 80,000 का खर्चा ले लो, मेरा खर्चा खरीद लो, मेरा खर्चा खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। पॉइंट है। इवन बिजनेस में जो लॉस होता है वो भी कहाँ शो करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के असेट साइड पे शो करते हैं। बिजनेस में जो लॉस होता है ऑल्सो शोन ऑन क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। पॉइंट क्लियर। तो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। तो एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स, ओके, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड, ओके। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता मैं, ओके, कि एट दिस लेवल तुम लोग इससे ज्यादा समझना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ओके। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ इसको, ओके। आज हम लोग असेट्स ही पढ़ना है, पॉइंट क्लियर। तो ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, अभी एक बार और कर लेते हैं, फिर किसी डाउट से तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। तो फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स आर दो असेट्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस यूज। It is recorded on balance sheet asset side, and fixed assets can be tangible or intangible. Example: land, building, plant machinery, furniture, fixture, goodwill, patents, copyrights, trademark, ये सारे मेरे कहेगा fixed assets. Current assets are those assets which can be converted into cash within short period, say for 1 year. Current assets एक ऐसी assets है जिसको हम एक साल के अंदर उसका कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल: डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड स्टॉक। नेक्स्ट है fictitious assets. Fictitious assets are those assets which are not actual assets, though it is shown on balance sheet asset side. Okay, it does not have any realizable value. उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, उसको कोई परचेज कर नहीं सकता। एंड इट इज एन इमेजिनरी assets. ओके, वी आर फील, हमको लग रहा है कि assets है, इमेजिन करो assets है, एक्चुअली में assets नहीं है। क्यों assets नहीं है? इसका कोई भी मार्केट वैल्यू है ही नहीं। तुम बेचने जाओगे तो तुमको उसकी 1 रुपये भी मिलेगा नहीं। पॉइंट। एग्जाम्पल: डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइज एक्सपेंस पेड फॉर 4 years, ओके। पॉइंट क्लियर। तो ये था क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमने आज 2 चीज पढ़ी, ओके, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सेट्स, ओके। और दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट फिक्स्ड सेट्स, सेकंड करंट सेट्स, एंड थर्ड fictitious assets, ओके।